हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? खैर, आज हम जिस कहानी पर जा रहे हैं वो द सन एंड द विंड स्टोरी के बारे में है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी सुनते हैं। तो बिना स्किप किए कहानी के अंत तक सुनिए मेरे सभी दोस्तों। एक बार की बात है, सूर्य और पवन में झगड़ा हो गया कि उनमें से कौन अधिक बलवान है। उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित करके तर्क को निपटाने का फैसला किया। जो कोई भी यात्री का कोट पहले उतारेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। हवा पहले चली, अपनी पूरी ताकत से गरजती और गरजती हुई, लेकिन वो जितना जोर से उड़ाता था, यात्री अपने कोट को उतना ही जोर से पकड़ता था। अंत में पवन ने हताशा में हार मान ली और हार मान ली। फिर सूर्य की बारी थी। वो यात्री पर चमकने लगा, उसे गर्म करने लगा और उसे सहज महसूस कराने लगा। यात्री ने स्वेच्छा से अपना कोट उतारना शुरू किया और जल्द ही वो उसके बगल में जमीन पर पड़ा था। सूर्य ने ये प्रतियोगिता जीत ली थी, ये साबित करते हुए कि सज्जनता और गर्मजोशी अक्सर बल और शक्ति से अधिक प्रभावी होती है। जैसे ही सूरज और हवा अपने रास्ते पर चलते रहे, वे जंगल में अकेले टहल रहे एक आदमी से मिले। सूर्य ने एक बार फिर अपने नए ज्ञान की परीक्षा लेने का फैसला किया। आइए देखें कि कौन उस आदमी को अपनी टोपी उतार सकता है, उसने हवा से कहा। हवा सहमत हो गई और उस आदमी के सिर से टोपी को गिराने की कोशिश करते हुए जोर से उड़ने लगी। लेकिन उस आदमी ने केवल अपनी टोपी को कसकर खींचा, प्रिय जीवन के लिए उसे पकड़े रखा। दूसरी ओर सूर्य धीरे धीरे और गर्मजोशी से चमक रहा था। वो आदमी जल्द ही अपनी टोपी में बहुत गर्म और असहज महसूस करने लगा और उसने स्वेच्छा से इसे उतार दिया। सूरज हवा को देखकर मुस्कुराया। देखना, उन्होंने कहा, ये हमेशा क्रूर बल के बारे में नहीं है। हवा ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों दोस्त अपने रास्ते पर चलते रहे, एक दूसरे की ताकत का अधिक समझदार और अधिक सम्मान करते हुए। जब वे चल रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा कमजोर दिखने वाला पौधा सूखी धरती में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। पौधे के बढ़ने के कमजोर प्रयासों पर पवन हंसा, लेकिन सूर्य को उस पर दया आई और उसने मदद करने का फैसला किया। वो पौधे को अपनी पूरी शक्ति से चमकाता था, जिससे उसे फलने फूलने के लिए आवश्यक ऊष्मा और ऊर्जा मिलती थी। पौधा लंबा और मजबूत हो गया, इसकी पत्तियां चमकीली हरी हो गईं। पवन चकित था। मैं कभी नहीं जानता था कि सूर्य इतना शक्तिशाली हो सकता है, उन्होंने कहा। सूरज मुस्कुराया। ये सत्ता के बारे में नहीं है, उन्होंने कहा। यह आपकी ताकत का बुद्धिमानी से और दया और गर्मजोशी के साथ उपयोग करने के बारे में है। और इसलिए सूर्य और हवा ने एक दूसरे की ताकत की सराहना करना और सद्भाव में मिलकर काम करना सीखा, जिससे उनके आसपास की दुनिया में गर्मी और रोशनी आ गई। ठीक है, ये कहानी का अंत है। कल हमसे जुड़ें और इस तरह की सुंदर लोक कथाएं सुनें। कहानियों को देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं।